हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 6th, 7th और 8th की एनसीईआरटी, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी का सेक्शन जो है, मैं आज आपसे जो कहना चाहूँगी कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर आपको हिस्ट्री का सेक्शन करवाया जा रहा है 6th, 7th और 8th का, ठीक है। इसकी अलग से प्लेलिस्ट है और ज्योग्राफी की जो है आपकी अलग प्लेलिस्ट रहेगी, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये एनसीईआरटी सीरीज़ आपके सीटेट जो आपका होने वाला है जुलाई में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब तक आप 6th, 7th, 8th की जो है एनसीईआरटी नहीं करेंगे, तो वही आपका बेस है। मैं तो कहूँ कि 6 से लेकर 12 तक का जो है आपको पूरा आना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और आपको जो है इको स्टार्ट हो जाती है आगे, तो इकोनॉमिक्स भी आपको आनी चाहिए। तो 6 से लेकर 12 तक का तो जो है आपको आना ही चाहिए। खैर, अभी तो जो है हम 6, 7, 8 को ही जो है टारगेट करेंगे। हिस्ट्री का सेक्शन जो है हमारा चल रहा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है अगर आप चैनल से आज नए जुड़े हैं। ज्योग्राफी का जो है आज से स्टार्ट हो रहा है, इसकी जो होगी अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको 9 से लेकर 12 तक का भी ज़रूर करवाऊँगी, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में अपनी स्टार्ट करते हैं। तो भूगोल हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपकी एनसीईआरटी में आता है वो है खगोलीय पिंड। क्या है खगोलीय पिंड? खगोलीय पिंड वो होते हैं जो आपको चमकते हुए लगते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, जो आपको चमकते हुए लगते हैं वो आपके क्या होते हैं? खगोलीय पिंड होते हैं। जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, और जो रात को आपको जो भी चीज़ चमकती हुई दिखती है, कहाँ पर चमकती हुई दिखती है? आसमान में चमकती हुई जो भी चीज़ आपको दिखती है, तो वो सभी चीज़ें आपको क्या लगती हैं? वो आपकी खगोलीय पिंड हैं, ठीक है। और खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा भी कहते हैं। और जो आपका सूर्य है वो आपका क्या है? एक तारा है। क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए और आपको कह दी कि सूर्य क्या तारा है? यस, सूर्य एक तारा है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा व सभी वस्तुएं जो रात के समय हमें आसमान में चमकती हुई दिखती हैं, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? वो आपकी क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। और खगोलीय पिंड को हम तारा भी कहते हैं। और सूर्य भी क्या है? आपका एक तारा है। अब बात करेंगे हम नक्षत्र मंडल की। किसकी बात करेंगे? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नक्षत्र मंडल की। आपको खगोलीय पिंड के बारे में पता लग गया? अब हम बात करेंगे नक्षत्र मंडल की। मेरा मोटिव ये है कि आपको जो है वीडियो में ही याद करवा दिया जाए, क्योंकि 70% जो हैं हाउसवाइफ हैं। बहुत मुश्किल होती है चीज़ों को याद करना। तो तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। बहुत सारे तारे हैं, उनके विभिन्न समूह बने हुए हैं। कोई यहाँ पे समूह बना हुआ है, कोई यहाँ पे बन रहा है, और देखिए कैसी कैसी आकृति बन रही है। तो जो ये आकृतियाँ बन रही हैं ना खुद से ही, तो ये क्या कहलाती हैं? आपकी नक्षत्र मंडल कहलाती है। इसमें से 2 नक्षत्र मंडल जो हैं आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो नाम है आपका अर्सा मेजर। क्या नाम है? अर्सा मेजर। और दूसरा आपका नाम है बिग बियर। वो बड़ी बोतल बियर पीती है, ठीक है। तो बिग बियर, अर्सा मेजर। तो ये क्या है? ये आपके इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। यानी कि ये दोनों क्या करती हैं? विविध प्रकार की आकृतियां बनाती है। किसकी विभिन्न आकृतियां बनाती है? तारों के विभिन्न समूह की आकृतियां बनाती हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में जो हैं ये आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको जितना भी मैंने अब तक कराया है सब याद हो गया होगा। एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, इस नोट्स भी बनाओ, आपको सब याद हो जाएगा। ऐसे ना 6, 7, 8 तो ऐसे चुटकियों में याद रहेगा। उत्तरी तारा जो है, अगर जैसे उत्तर दिशा में है, तो जो उत्तरी तारा जो आपका होगा वो उत्तर दिशा को बताता है। अब इसी उत्तरी दिशा को जो बताता है, उत्तरी जो तारा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ध्रुव तारा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ध्रुव तारा जो है क्या है? तो ध्रुव तारा क्या है? आपका उत्तरी तारा है। जो उत्तरी तारा है वो आपकी उत्तर दिशा को बताते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो खगोलीय पिंड है, मैंने अभी अभी आपको बताया, जो चीज़ें चमकती हैं
आसमान में रात को चमकती हैं, सूर्य भी एक तारा है, क्या इनका अपना प्रकाश होता है? प्रकाश मतलब लाइट और ऊष्मा होती है, हीट होती है? तो आंसर होगा नहीं। खगोलीय पिंड जो भी मैंने आपको बताए हैं, इनकी अपनी ऊष्मा और अपना जो प्रकाश है, ये दोनों नहीं होती हैं। वो किससे प्रकाशित होते हैं? वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, कहने का भाव क्या है कि जो ग्रह हैं ना, उनका अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती है। जो तारे आपको दिखते हैं ना रात को, जो चमकते हुए देते हैं, तो जो ग्रह हैं ना, इनके प्रकाश से जो है आपको चमकते हुए लगते हैं, प्रकाशित होते हैं। ठीक है, इनकी अपनी जो प्रकाश है और अपनी ऊष्मा नहीं होती। क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्रह है क्या उनकी अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है? तो नो। तो वो कैसे प्रकाश होते हैं, वो प्रकाशित कैसे लगते हैं हमें कि वो ग्रह हैं? तो वो तारों के प्रकाश से वो प्रकाशित होते हैं। अब बात करेंगे हम उपग्रह की। उपग्रह के बारे में बताया गया है। जो आपका उपग्रह है ना गाइस, तो उपग्रह भी आपका एक खगोलीय पिंड है। क्या है ये? खगोलीय पिंड है। अब मैंने आपको ग्रह के बारे में बता दिया कि ग्रह का अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती। तो जो ये उपग्रह हैं ना, तो ये ग्रह के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जिस तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उसी तरह ग्रह के चारों ओर जो उपग्रह हैं, ये भी खगोलीय पिंड हैं, तो ये भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक कुछ आपको जो है, क्या आप जानते हैं, एक छोटा सा ब्लॉक बना होता है, तो उसमें ये चीज़ दी हुई थी कि पौराणिक रोमन कहानियों में जो सोल है, सोल, इसको क्या कहा जाता है? ये सोल जो है ना आपके सूर्य देवता है ना, तो सूर्य देवता को सोल कहा जाता है। तो सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, तो सोल जो है सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का क्या अर्थ होता है? सूर्य से संबंधित। ठीक है, और सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौर मंडल, यानी कि सूर्य का मंडल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आकाशगंगा को पढ़ लेते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, क्योंकि आज जो है ज्योग्राफी को हमने स्टार्ट किया है। कल थोड़ी सी में है जो आपको लंबी वीडियो दूंगी ज्योग्राफी की भी, और आपको जो है साइड बाय साइड हिस्ट्री भी करवाऊंगी। हिस्ट्री का भी आगे मैं आपको करवाऊंगी कंटिन्यू। तो आकाशगंगा क्या होती हैं? तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, ये लाखों तारों का जो समूह है, जो ये पट्टी है, आपकी आकाशगंगा कहलाती है। और जो हमारा सौर मंडल है, इस आकाशगंगा का एक भाग है। यानी कि आपको बहुत सारे जो हैं तारे दिखेंगे, तारे दिखेंगे। अब देखिए पट्टी बनती जा रही, नहीं बिल्कुल आपको ये सफ़ेद पट्टी जो है आपको आकाश में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो आपको सफ़ेद पट्टी दिखाई देगी आकाश में, ये लाखों तारों का आपका समूह है। तो ये पट्टी क्या कहलाती है? आपकी आकाश गंगा कहलाती है। और जो मैंने अभी अभी आपको बताया सौर मंडल के बारे में, जो कि सूर्य से संबंधित है, सूर्य का परिवार हो गया, तो जो सौर मंडल है वो इस आकाश गंगा का एक भाग है। ध्यान से सुनिए कि सौर मंडल जो है आपका आकाश गंगा का एक भाग है। इस प्रकार की आपकी लाखों आकाश गंगाएं, यानी कि लाखों का एक समूह बन गया, और लाख हो गए, उनको 2 गुना कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए। तो जो इस प्रकार की लाखों जो आकाश गंगाएं होती हैं, वो किसका निर्माण करती है? वो ब्रह्मांड का निर्माण करती है। किसका करती है? ब्रह्मांड का जो है निर्माण करती है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? सौर मंडल के बारे में हम जो है आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो ये रही आज की हमारी क्लास 1। तो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 6, 7, 8 की हिस्ट्री या ज्योग्राफी या सिविक्स हमने पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन हमें जीएस का सेक्शन भी साथ में करना होगा, क्योंकि जो है क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा जो हो गया है, हाई हो गया है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है मैं एनसीईआरटी के साथ साथ थोड़ा सा अप भी करवाऊँगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत तरीके से बेटर हो सके।
ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि सिविक्स जो है मैंने अपने चैनल पर बिल्कुल कंप्लीट करवा दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेकआउट कर सकते हैं उसको। इतने आप देख लीजिए, जब आपको मैं ये तो आपको करनी ही करनी है सीटेट के लिए भी सिविक्स जो है। फिर इसके बाद मैं आपको 6th 7th 8th की भी NCERT करवाऊँगी सिविक्स की। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि किस तरह हम स्टडी करनी है। हमें जो है 6th 7th 8th की NCERT भी पढ़नी है, साथ में थोड़े से लेवल को अप करके थोड़े और क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, कुछ भी स्किप ना हो, हमारी कोशिश ये रहेगी। अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो ये हमारी क्लास 1 है ज्योग्राफी की। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पर आप ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रही। एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि अब मैं आपको जो है CDP के जो हैं 2011 से लेकर 2023 के आपको मैं करवाऊँगी क्वेश्चंस। यस, 2011 से 2023 के लेवल 1 और लेवल 2 के दोनों लेवल के मैं आपको CDP के क्वेश्चन करवाऊंगी। आपके अगर रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलता है तो आपको मैं करवाऊंगी हिंदी पेडागोगी के भी 2011 से 2023 के और इंग्लिश के भी। ठीक है, तो अभी आप पे डिपेंड है कि आप मुझे कितना रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो पूरा रिस्पॉन्स कीजिए, सीटेट को हमने क्रैक करना है। देखिए, कंसेप्ट की बहुत सारी वीडियोज़ हैं आपके यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा तो ये मानना है कि जब तक आप PYQ नहीं करेंगे ना, या आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते, तो उसके बिना जो है आपका सीटेट क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए, जब तक मैं आपको 6th 7th 8th का जो है NCERT नहीं करवा देती, तो उससे पहले तो मैं आपको जो है PYQ भी नहीं करवा सकती। हाँ, मैं आपको बीच में बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया, लेकिन हाँ खुद अटैम्प्ट करना। इसलिए पहले हम कंटेंट को अच्छे से कर लेंगे। CDP का कंटेंट भरा हुआ है यूट्यूब पे, तो करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी चैनल जो कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ अपने चैनल पर ये कह रही हूँ कि जब भी मैं आपको PYQ करवाऊँगी तो उसमें आपके साथ में कंसेप्ट भी जो है साथ में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरा 100% रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अभी तो हम आगे और बढ़ना है और हमें सीटेट को क्रैक करना है। चलिए, मिलेंगे ज्योग्राफी की क्लास 2 में, और जो है हिस्ट्री के सेक्शन को भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।